गांव की रात का एक अलग ही जादू होता है। चांद निकला हो, हवा ठंड हो और चारों तरफ सिर्फ झींगरों की आवाज। उस रात मैं भी कुछ ऐसा ही था। सिर्फ एक फर्क था, मेरा कुआं और एक सीधा साधा नौजवान लड़का, जिसे आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मेरा नाम सावित्री है, 32 साल की। पति सुरेश ट्रक चलाते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, महीने में 2-4 दिन आते हैं। घर, खेत, जानवर, पानी, सब कुछ मुझ पे। और उस रात के 2:30 बज रहे थे। बर्तन धोने थे, सुबह के लिए पानी चाहिए था। मैं आंगन में आई, रस्सी खींची। 1 बार, 2 बार, 3 बार। बाल्टी बीच में अटकती रही। तभी नजर पड़ी पड़ोसी के आंगन पे। वहां अजय बैठ के चुपके से सिगरेट पी रहा था। अजय, नया नया जवान हुआ लड़का, चौड़ा सीना, हाथ मजबूत। वो मुझे कभी कभी काम में मदद के लिए देखता था, मुझे मालूम था। दिमाग में आया, क्यों ना आज इस रस्सी के साथ उसकी भी मदद ले लूं। मैंने धीमे से पुकारा, अरे अजय, ओ अजय। वो ऐसा चौंका जैसे बिजली गिरी हो। जल्दी से मेरी तरफ आया, जी भाभी, क्या हुआ? देख, मैंने कहा, ये कुआं आज मुश्किल कर रहा है, तेरा हाथ लगाएगा? उसने कुआं देखा, फिर मुझे देखा। हाँ भाभी, बिल्कुल, मैं अभी निकाल देता हूं। वो रस्सी थामे खड़ा हो गया। उसने जोर लगाया, 1 बार, 2 बार, नसों में खून दौड़ता हुआ। लेकिन बाल्टी बीच में अटकती रही। भाभी, रस्सी में गांठ पड़ गई है, उसने कहा। पुल्ली ढीली है, कसनी पड़ेगी। मैंने कहा, तो कस दे, तुझे मालूम है ना कैसे काम करता है ये सब। थोड़ी देर में उसने पुल्ली ठीक की, रस्सी कसी और फिर पूरी ताकत से खींची। चर चर चर, बाल्टी ऊपर आई, ठंडा पानी बाहर गिरा। आ गया भाभी, वो खुशी से चिल्लाया। अरे वाह अजय, मान गई, खूब मेहनत की आज तूने। वो फूल के कुप्पा हो गया। सच में, जब कोई तारीफ करे तो इंसान 2 गुना काम करता है। भाभी, अब मेरा क्या? उसने पूछा। मैं मुस्कुराई। कुछ नहीं, एक काम और। वो बाल्टी में पानी ठंडा है या नहीं, जरा झुक के देख। वो जैसे ही झुका, मैंने पांव से बाल्टी को हल्का सा ढेला दिया। पानी उछला, छपाक। पूरा ठंडा पानी सीधा अजय पे, चेहरा, सीना, कपड़े। उसका पैर फिसला और वो सीधा आंगन की गीली मिट्टी में जा गिरा। धप। मैं पेट पकड़ के हंस रही थी। अजय मिट्टी में लथपथ था, चेहरा गीला काला, कपड़े तबाह। वो हैरान मुझे देख रहा था। भाभी, ये आपने? मैंने क्या? बाल्टी है, प्रेशर तो बनेगा ही। कहा था ना, ज्यादा जोर मत लगाना, फिसल जाएगा। देख, फिसल गए ना। वो शर्म से गड़ गया। उठने की कोशिश की, फिर से फिसला। फिर उठने की कोशिश। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब मेरी आवाज में शोखी नहीं थी। मैं उसके पास गई और सीधा बात की। सुन अजय। उसने सर झुका लिया। तू लड़का नेक है, मेहनत करना जानता है, हिम्मत है तुझमें। लेकिन ये जो तुझे कभी कभी गलत ख्याल आते हैं, उन्हें आज इस पानी में बहा दे। तेरी ये ताकत खेतों में लगा, काम में लगा, अपनी पढ़ाई में लगा, अपनी माँ के लिए लगा। अगर कभी गलत राह पे चला तो इज्जत का वो दाग लगेगा जो पानी से भी नहीं धुलेगा। अजय ने सर झुका लिया। माफ कर दीजिए भाभी, गलती हो गई। जा, अब घर जा, नहा ले, और कल फिर आना। वो हैरान हुआ। कल? हाँ, कुआं कौन भरेगा? मैंने कहा, मैं तो नाजुक हूं। वो हल्के से हंस पड़ा और तेजी से अपने घर की तरफ चला गया। मैंने मुड़ के कुएं को देखा। बाल्टियां भर रही थी, घर का काम भी हो रहा था, और अजय को शायद जिंदगी का सबसे जरूरी सबक भी मिल गया था। गांव में कहते हैं, जो मेहनत को सही जगह लगाता है उसी का नाम होता है, और जो गलत राह पे जाता है वो खुद ही मिट्टी में गिर जाता है। आज अजय गिरा था मिट्टी में, लेकिन कल से वो सही राह पे चलता हुआ दिखेगा। बस यही तो जिंदगी है, थोड़ी शोखी, थोड़ी सीख और ढेर सारा ठंडा पानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अजय की अगली रात की कहानी भी आने वाली है, और वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी।